हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है रेडियल बेसिस फंक्शन, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करती है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से। तो बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन की कुछ प्रीरिक्विजिट है कि इसके पहले के जो भी हमने कर्नल्स पढ़े हैं, लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल और एसवीएम के सारे कॉन्सेप्ट वो आपको पता रहने चाहिए, राइट। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप वो वीडियोज जाकर देखो, तब यहाँ पर आओ तो आपकी समझ में आने वाली है, राइट। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब तक कर्नल्स पढ़े हैं, हमने अब तक दो कर्नल्स पढ़ रखे हैं, लीनियर और पॉलिनोमियल, राइट। इसमें हम थर्ड टाइप ऑफ कर्नल देखने वाला अपना, रेडियल बेसिस फंक्शन, राइट। बेसिकली एसबीएम में आपको अपने से कर्नल प्रोवाइड नहीं करो ना, तो यही एसबीएम बाय डिफॉल्ट यही आरबीएफ ले लेता है। तो ये है हमारे पास आरबीएफ, ये हमारा डिफॉल्ट कर्नल रहता है, लेकिन आप खुद से प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये गॉसियन रेडियल बेसिस फंक्शन भी बोलते हैं इसे। और ये क्या होता है, यही हो गया हमारा रेडियल कर्नल, ओके। और इसकी फंक्शन क्या होती है, ये बेसिकली ई टू द पावर माइनस गामा, और ये होता है एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एल टू द पावर 2। ये एक्स और एल क्या है, हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है, राइट। ये दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट में, राइट। दो डेटा पॉइंट्स हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशन से बेटर वर्ड हो गया दो डेटा पॉइंट्स, ओके। तो हमने लीनियर में, लीनियर और पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल देखा था, हमने बीएमआई का एग्जांपल देखा था, राइट। कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास जैसे हमारे हमने क्या, हमने बीएमआई पे डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि हमारे पास कुछ अंडरवेट लोग हैं जो कि अनहेल्दी में आते हैं, कुछ हेल्दी पीपल हैं जो कि जिनका बीएमआई हेल्दी में है तो वो अच्छे हेल्दी में आते हैं, और हमारे पास कुछ ओवरवेट लोग हैं जो कि फिर अनहेल्दी में आते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है हमारे डाटा की। आप इसे हटा दो, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम 1D में ही देख रहे हैं। तो हमारे पास डेटा जो है ना लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ दूसरी क्लास है, फिर बीच में दूसरी क्लास है, यहाँ पर फिर पहली क्लास आ गई। तो ये लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसे हम लीनियर एसवी से अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली अंडर फिट कर देगा हमें, ओके। तो आप इसमें पॉलिनोमियल यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करने वाले आरबीएफ। तो आरबीएफ होता क्या है, पहले हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये देता क्या हमें। तो लेटस से हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है, लेटस से मैं कर देता हूँ 15 है, ओके। मे बी ये बी एम आई पॉसिबल ना हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी के लिए कंसिडर कर लो कि 15 है हमारे पास कुछ, राइट। और लेटस दूसरी का पॉइंट है हमारे पास, उसकी वैल्यू 18 है। ये सब अंडर वेट में आता है। मैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा फिजिकली पॉसिबल ना हो, लेकिन अभी के लिए अज्यूम कर लो कि 1580 है, राइट। अज्यूम करो तो कुछ नहीं जा रहा, राइट। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, राइट। अब देखता हूँ, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गामा की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ओके। हमारा फंक्शन हम कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर ले, अभी के लिए मैं गामा 1 लिख देता हूँ, ओके। तो गामा 1 लिखने से पहले मैं बताता हूँ गामा है क्या। गामा कुछ नहीं है, गामा बस स्केलिंग फैक्टर है, ओके। और इस गामा की वैल्यू ना हम क्रॉस वैलिडेशन से कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम पैरामीटर्स की वैल्यू अब तक कैसे निकालते हैं, हमने ग्रिड सर्च किया, हमने रैंडमाइज सर्च किया है, वैसे ही हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं, गामा की वैल्यू हमने 1 ले ली, राइट। अब क्या करें, हम यहाँ पर इस ई की वैल्यू निकालते हैं, ई टू द पावर माइनस गामा 1 है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, और एक्स लेता हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने मान लो 15 ली, और वाई एल की वैल्यू मैं 18 ले रहा हूँ, इसकी स्क्वायर, तो ये हो गई ई टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, ई टू पावर -9, ओके। ये कुछ भी वैल्यू मिला, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मालूम, मुझे पता भी नहीं करना है, मुझे बस कंपैरिजन करनी है। अब सपोज मैं दूसरी पॉइंट ले लेता हूँ, मैं इस साइड की एक पॉइंट ले रहा हूँ, राइट। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ सपोज 40। अब देखना, अब अगर मैं दोबारा ये फंक्शन निकालूँ ना, तो क्या आ गया मेरे पास, ई टू द पावर -15 -40 टू द पावर 2, और ये क्या हो गया हमारे पास, ई टू द पावर माइनस, ये अगर 25 का उसका -625। तो आप देख सकते हो, क्योंकि वैल्यू निगेटिव में है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी स्मॉल हो जाएगी, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू इस वैल्यू से बहुत बड़ी है, राइट। तो बेसिकली जिस जैसे जैसे ये पॉइंट्स दूर होते जाएंगे, वैसे ही इनकी बीच की जो रेशियो वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो रेडियल बेसिस फंक्शन है ना, वो थोड़ा बहुत नियरेस्ट नेबर की तरह काम करता है। आप आगे चल के पढ़ोगे नियरेस्ट नेबर के नियरेस्ट नेबर कुछ कुछ वैसा ही। तो ये नियरेस्ट नेबर जैसा काम करता है। ये कैसे काम करता है कि ये जो नियरेस्ट नेबर्स है ना, उनसे ज़्यादा ये क्या कहता है, उनसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है, राइट।
तो इनकी वैल्यू से जितना इफेक्टेड रहेगा, यहाँ को मान लो कि मैंने यहाँ पॉइंट डाल दिया नया, टच से मैं यहाँ नया पॉइंट डाल रहा हूँ, तो इसके जो आसपास के जो एलिमेंट्स, जो इंस्टेंसेस होंगे, जो वैल्यूज होंगे, उससे ये ज़्यादा डिपेंडेंट होगा इन प्लेस ऑफ जो दूर एलिमेंट्स है। तो इससे जो डिपेंडेंसी होगी वो इससे बहुत कम होगी, राइट। जैसे जैसे एलिमेंट दूर, जैसे जैसे डेटा दूर होता जाएगा, वैसे ऐसी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, राइट। तो यही इससे शो हो रहा है। जैसे मैंने डेटा दूर लिया तो हमें इसकी रिलेशनशिप बहुत कम मिली, और इसकी रिलेशनशिप फिर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, राइट। अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जैसे मैं देखता हूँ कि ये जो पॉइंट ये है, ये अब ने हमने इस फंक्शन की वैल्यू देख ली, लेकिन भला ये जो है ना, वो शो क्या करता है, ये बेसिकली हमें इनफाइनाइट डिमेंशंस में रिलेशनशिप देता है, इनफाइनाइट डिमेंशंस। अब बोले कि भैया हमें तो 2D 3D में परेशानी हो जाती है, आप इन्फिनिटी में क्यों ला रहे हो? तो आप डरो मत, आपको इसमें विजुलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है इन्फिनिट डिमेंशन विजुलाइज करना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आखिर ये इन्फिनिट डिमेंशन में इसकी रिलेशनशिप काम कैसे करती है, राइट। इसको हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे क्योंकि इन्फिनिट डिमेंशन में ग्राफ बनाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम विजुलाइज तो कर ही सकते हैं, राइट। तो वो कैसे करेंगे? तो इन्फिनिट डिमेंशन का मतलब क्या हुआ? तो जैसे इन्फिनिट डायमेंशन, जैसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर डेटा 1D में डिविजिबल नहीं है, क्लासिफिकेबल नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम उसे 2D में देते थे। 2D में पॉसिबल नहीं है क्लासिफिकेशन, तो 3D में देखते थे, ऐसे ऐसे। तो इस केस में क्या करते हैं, इसे हम इन्फिनिट डायमेंशन में देखते हैं। वो काम कैसे करता है? तो उस वहाँ जाने से पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखूंगा। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यूज देखने से पहले मुझे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इन्फिनिट डायमेंशन में इसको इमेजिन कैसे करें। तो इन्फिनिट डायमेंशन इमेजिन करने के लिए मुझे वापस से पॉलिनोमियल करने की हेल्प लेनी पड़ी। अब पॉलिनोमियल करना हमारे पास क्या था, जैसे एक्स और एल है हमारे पास, तो एक्स इंटू एल प्लस वॉट आर, और इसका समथिंग टू द पावर डी था, ये को डिग्री थी। अब सपोज मैं अभी के लिए मैं आर को 0 कर देता हूँ, राइट। तो मुझे क्या मिल गया, एक्स इंटू एल टू द पावर डी, और मैं डी को कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं डी को 1 रख रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स इंटू एल, और ये क्या हो गया, एक्स डॉट एल। वैसे मैं डी को 2 लिख दूँ तो मुझे एक्स डॉट एल टू द पावर 2 मिलेगा, एक्स क्रॉस एल, एक्स इंटू एल टू द पावर 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, राइट। ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही मुझे जो भी होते जाओ मिलते जाए, तो डी टू द पावर डी को इन्फिनिटी रख दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। तो मुझे एक्स इन्फिनिटी डॉट डी एल इन्फिनिटी मिल जाएगा, राइट। तो आप बोलो ये आप कर क्यों रहे हो, तो वो आप मुझे वो आप थोड़ी देर में देख लोगे कि मैं कर क्यों रहा हूँ इसे। तो अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसे ऐसे ही रहने दूं, तो देखो क्या होता है, अगर मैं इसे ऐसे ही रहने दूं, तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं अभी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ जल्दी से एक्सप्लेन करने को। तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट हम इसमें से एक्स है, दूसरा एल है, राइट। अभी के लिए आप बस एज्यूम कर लो ये एक्स है, यहाँ एल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसी रहने दे रहा हूँ, मैं एक्स एक्स ही है, एल एल ही है, तो अभी कोई चेंजेस ही नहीं है, ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे स्क्वायर कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, एल स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर कुछ यहाँ पे होगी, एल की स्क्वायर और बड़ी वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी, राइट। तो अब यहाँ पे आएंगे, लेकिन ये कब होता है, जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन में थे, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम इसमें कुछ एडिशन नहीं कर रहे, राइट। तो ये क्या होगा, एक्स जो यहाँ वैल्यू है, सपोज लेटर से इसकी वैल्यू 5 थी, ओके। तो इसकी वैल्यू स्क्वायर होकर 25 कुछ यहाँ पहुँच जाएगी, और और एल की वैल्यू अगर 10 थी तो इसकी वैल्यू 100 कुछ इधर पहुँच जाएगी। लेकिन देखना ये बात अब ध्यान से नोटिस करना कि डायमेंशन चेंज नहीं हुआ है, अब भी ये 1D में ही है। क्यों 1D में है? क्योंकि मैं यहाँ कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये बस ऐसे वैल्यूज चेंज हो जा रहा है, ये अब भी 1 डायमेंशनल में ही है। पॉलिनोमियल में डायमेंशन क्यों चेंज होती है? क्योंकि ये आर की वजह से, ये आर क्या करता है, ये डायमेंशन चेंज कर देता था, राइट। इधर डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैं ऐसे ही बस लिख रहा हूँ, ये बस ऐसे ही है, ये इकलौता वैल्यू है एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, मैं बस ऐसा लिख दे रहा हूँ, तो ऐसी वैल्यूज आ जा रही है, राइट। अब अब क्या होगा, अब मैं एक्स क्यूब के लिए देखता हूँ, एक्स क्यूब के लिए क्या होगा, ये 525 बन जाएगा, तो 125 आगे कुछ होगा, और ये 110,000 बन जाएगा, कुछ दूर ही होगा। तो जैसे जैसे मैं फंक्शन बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाते जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स दूर होते जा रहे हैं, मगर रह 1D में ही रहे हैं, ओके। ये बातों को समझना जरूरी है। लेकिन लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स डॉट एल, एक्स इंटू एल,
ओके, तो एक्स एल प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कर दो। मैं दो फंक्शंस को ऐड कर रहा हूँ, राइट। मैं डिग्री वन फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ, मैं डिग्री टू फंक्शंस को ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमें क्या देगा, ये बेसिकली हमें, अब ये ऐड कर रहा हूँ, ऐड हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हम डायमेंशन चेंज कर रहे हैं अब, और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डायमेंशन चेंज होने पर डिग्री 2 है, इसका मतलब हमारा नया जो अ, हो रहा है वो कुछ ऐसा जा रहा है। तो ये बात आपको याद होगी ना, हमने कुछ एक ट्रिक पढ़ी थी, कर्नल ट्रिक। तो यहाँ पे एक्चुअली डेटा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ बस कैलकुलेशंस हो रही है, डेटा वैसे का वैसे ही रह रहा है, तो हमारा बहुत कॉस्ट बच रहा है, राइट। तो यहाँ पे कर्नल ट्रिक यूज हो रही है और डेटा ऐसा विजुअलाइज हो रहा है, राइट। तो कुछ ऐसा स्क्वायर फंक्शन, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ये स्क्वायर फंक्शन है तो यहाँ वैल्यू स्क्वायर हुई, तो ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे कर्व टाइप से, राइट। तब समझ सकते हो, राइट। ये मैंने ऐसे किया, तो ये क्या हो रहा है, मैंने एक्सेल लिखा था, तो ये बेसिकली ये कुछ नहीं है बल्कि ऐसा है, एक्स एक्स स्क्वायर, और इसके साथ है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में एल एल स्क्वायर। अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें यही मिलने वाला, राइट। उसके बाद अगर मैं इसे क्यूब ऐड कर दूं तो ये क्या होगा, अब हमने क्यूब किया तो अब हम जानते हैं कहाँ चले गए, अब हम 3 डायमेंशन में चले गए। तो हमारे पास बेसिकली एक और डिमेंशन आ गई, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और हमारे पास एक और डिमेंशन आ गई। हम अब थर्ड डिमेंशन में जा चुके हैं, और अब हमें जो प्लेन मिलेगा, हमें हाइपर प्लेन कुछ 3D में मिलेगा, कुछ ऐसा, ऐसा देख सकते हो आप इसे, कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ कि थ्री डी हाइपर प्लेन मिलेगी, और हम अब 3D में घुस चुके हैं, राइट। इसका मतलब क्या, हम अब 3 डायमेंशन से घुस चुके हैं। तो अब हम 3 डायमेंशन का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे, और वो कैसे दिखाया जाएगा, बेसिकली इसे हटा दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अब एक्स क्यूब भी आ जाएगा, और ये एल एल स्क्वायर, और इसके बाद एल क्यूब भी आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास एल क्यूब आ गया। वैसे ही अगर मैं इसे ऐड करता जाऊँ तो यहाँ एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी मुझे मिलेगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स इन्फिनिटी तो मैं जाऊँगा, इसके बाद मुझे क्या मिल गया, एल एल स्क्वायर, यहाँ पे एल क्यूब, और यहाँ मैं एल टू द पावर इन्फिनिटी तक जाऊँगा, राइट। तो ये मैंने निकाल लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हम कर रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ये विजुअलाइज करने के लिए कि आखिर इन्फाइनाइट डायमेंशन में रिलेशनशिप आ कैसे रही है। तो अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आया तो बस आप ट्राई करो कि ऊपर ऊपर समझ लो कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। आपको ये हर चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, आपसे ये कहीं नहीं पूछेगा कि आप रिलेशनशिप निकाल के दिखाओ, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो अब देखते हैं उस, भला अब आपका क्वेश्चन, अब नॉर्मल क्वेश्चन ये रहना चाहिए, राइट, कि ये आपने तो पॉलिनोमियल से निकाल दिया, अब भला इसकी रेडियस से क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो इससे ई टू द पावर माइनस गामा टू द इंटू एल एक्स माइनस एल स्क्वायर से क्या रिलेशनशिप है, अब देखना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं गामा के लिए 1/2 लिख सकता हूँ, अगेन मैं अपनी वैल्यू अपने मर्जी से वैल्यू लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस एल स्क्वायर, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। अब मैं इसे ओपन कर दूं ना तो देखना क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये -1/2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो टू टू कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा एक्सएल प्लस एक्सएल, और इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो हमारे पास ई टू पावर एक्सएल बच गया, राइट। ओके, तो आपने अपने मैथ स्टडी में एक सीरीज पढ़ी हुई टेलर सीरीज, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ई टू द पावर एक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। और कैसे, ई टू द पावर एक्स की टेलर सीरीज होती है बेसिकली 1 + 1/(1) इंटू एक्स प्लस 1/(2) इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते 1/(∞ टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर इन्फिनिटी। ये कोई एक्चुअली टर्म नहीं है, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी तक जाती है, राइट। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, हमने ऐसा कुछ लिखा था यहाँ पर, अगर ई टू द पावर एक्स है, हमारे पास कौन सा टर्म है, ई टू द पावर एक्सएल। मैं इसमें एक्स की वैल्यू एक्सएल रख दूं तो ई टू द पावर एक्सएल क्या हो जाएगा, 1 + हमारे पास आ जाएगा 1/(1)(1)। यहाँ पे एक्सएल आ जाएगा, तो बेसिकली ऊपर हमारे पास एक्सएल आ जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सएल ही लिख देता हूँ, एक्सएल अपॉन 1, राइट। हम अब मैं इसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2, तो इसके बाद एक्स क्यूब एल क्यूब अपॉन 3, प्लस प्लस क्या होगा, एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी अपॉन फैक्टोरियल इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो सकता है कि आपको अब
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने रिलेशनशिप निकाल क्या रहे हैं। ओके, तो अगर आप देखो ये क्या है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्स एल प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एल क्यूब प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, एल एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी। तो ये आप देख सकते हो ये सारी जो टर्म है, एक्स एल यहाँ भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, एक्स क्यूब एल क्यूब भी वहाँ आ रहा है, एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी वहाँ आ रहा है। तो बेसिकली हम सेम थिंग कर रहे हैं। ओके, तो मैं जानता हूँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको जानता हूँ कैसे लिख दोगे, मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, ये बात ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट चल जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सेल रहेगा, राइट। उसके बाद ये के बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस यहाँ पर 1/√1/2 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ रूट क्यों कर रहा हूँ उसमें आने वाला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर और यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ मैं इसे डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स क्यूब एल क्यूब, ये ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाने वाला है, राइट। और इसके डॉट प्रोडक्ट में जानते हो क्या रहेगा, यही टर्म वापस आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं अंडर रूट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो वापस हमें यही मिलने वाला है, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये, तो वापस हमें यही मिलने वाला है, राइट। इसलिए मैंने अंडर रूट कर दिया ताकि हम इसे डॉट प्रोडक्ट में लिख सके। ओके, तो यहाँ एक्सेल, तो यहाँ भी एक्सेल होता, यहाँ एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ किया है, राइट। हमने यहाँ पे स्क्वायर तक गए तो हमने एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर लिया था, तो यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमने यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाना है। ओके, यहाँ पे अंडर रूट 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एल क्यूब, और फाइनली कहाँ तक जा रहे हैं हम, अंडर रूट 1/इन्फिनिटी फैक्टोरियल और एक्स इन्फिनिटी एल इन्फिनिटी, राइट। तो कुछ ऐसा बन रहा है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है लेकिन आप समझने की ट्राई करो, राइट। ओके, ऐसा हमने निकाल लिया। ओके, अब देखो इसकी मतलब क्या होता है। अब हमने ऐसे डॉट प्रोडक्ट में निकाल लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमने कुछ टर्म निकाला है, ये e⁻⁻1/2 एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सक इंटू e⁻XL, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e⁻⁻1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट e⁻⁻1/2 एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके इंटू e⁻XL। ओके, ये मैंने क्या किया, मैंने इसको रूट रूट में कर दिया, तो ये बेसिकली हाफ ऑफ अंडर रूट करता है कि मल्टीप्लाई होने के बाद यही बन जाए, राइट। और ऐसा क्यों किया ये आप देखना, ऐसा मैंने इसलिए किया ना क्योंकि ये हमने निकाला, ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, राइट। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है, हमारे पास कुछ ऐसा आया, राइट। 1+1/1 फैक्टोरियल अंडर रूट प्लस 1/2 फैक्टोरियल अंडर रूट प्लस ऐसा समथिंग आया है, और यहाँ पर एक्सेल है, यहाँ पर भी एक्सेल है, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर है। ओके, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये अंडर रूट नहीं है, राइट। ये अंडर रूट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये अंडर रूट नहीं है, कंफ्यूज मत करना यहाँ पर। ओके, तो आप अगर इसे खुद से पेपर पे करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ, मैं उतने अच्छे से नहीं लिखता। ओके, और इसके साथ हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में भी कुछ है, राइट। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास है 1+√1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1/1 फैक्टोरियल है हमारे पास, यहाँ पर एक्सएल है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये भी अंडर रूट है, हमारे पास एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर है, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। अब ये डॉट प्रोडक्ट में है, और बाहर हमने ये दोनों टर्म्स निकाल लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से एक टर्म को मैं अंडर रूट इसको एस मान लेता हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, इसको मैं एस मान रहा हूँ, राइट। तो ये एस यहाँ लिख दूँ, और एक दूसरा मैं दूसरे टर्म डाल दूंगा, ये एस यहाँ लिख दूँ, राइट। सेम ही थिंग हो गई। अब इस एस को मैं अंदर डाल सकता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस प्लस अंडर रूट 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक्सएल और एस आ गया हमारे पास, प्लस 1/√1/2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास। यहाँ भी एस रहेगा क्योंकि एस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर भी वैसे ही आ जाएगी, एस प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर एक्सएल, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी एक्सएल, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एस आ जाएगा और ऐसे ही चलते रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये हमने क्या निकाला, ये यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आपको इतना समझ में, बस इतना देख लो, इतना समझ लो फाइनली कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट, ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम यहाँ पर अप टू इन्फिनिटी टर्म, डॉट प्रोडक्ट अप टू इन्फिनिटी टर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम एंड इन्फिनिट डायमेंशन में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। हमने वन डायमेंशन के लिए 1 डिग्री तक निकाली थी, 2 डायमेंशन के लिए 2 डिग्री तक, तो इन्फिनिट तक हमें डॉट प्रोडक्ट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इन्फिनिट तक कर रहे हैं, राइट। इसीलिए इसीलिए ये बेसिकली है क्या, ये यही तो है, e⁻ माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस L⁻², यही तो है, राइट। यहाँ पर इसी का एक्सपेंशन तो अभी हमने किया है, यही तो मैं निकाला। इसका मतलब ये क्या है, इन्फिनिट डायमेंशंस में हमारी रिलेशनशिप है। तो इतना हमने किया, आई होप आपको समझ में आया। अब हम जल्दी से थोड़ा कोड कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि एक्चुअली हम रेडियल मोशन यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो अब थोड़ा सा कोड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ओके। वीडियो थोड़ा लंबा होया, लेकिन अब कुछ समझ सकते हो कि ये समझाना जरूरी क्यों था, ओके। तो मैं जल्दी जल्दी एक बेसिक सा कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बॉस्टन डेटा सेट निकालने वाला हूँ। बॉस्टन डेटा सेट अगर आपने यूज़ किया, बहुत पॉपुलर डेटा सेट है, इस बॉस्टन नहीं, डायबिटीज़। तो इस डेटा सेट में बेसिकली बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, और फाइनली शो करता है, क्लासीफाई करता है कि बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं है, ओके। मैं यहाँ पर डायबिटीज़ डेटा सेट ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूंगा और देखता हूँ df.head, ओके। तो हमें ये मिल गया, देख सकते हो आउटकम में 101010 है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल से एक्स वाई निकाल लेते हैं। एक्स वाई को मैं कर दूंगा df.drop। अगेन आपने पिछले पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपके लिए ये सब बहुत आसान होगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं इसमें आउटकम निकाल दूंगा क्योंकि आउटकम हमारा वाई है, क्योंकि हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं कॉलम ड्रॉप करनी है। और यहाँ पर वाई में क्या डाल दूंगा, आउटकम, df आउटकम, ओके। अब ये हम एक्स वाई निकाल ली। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई निकाल ली, अब इसके बाद मैं सिंपल सा टेस्ट इन स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। इसे स्प्लिट करना जरूरी है ताकि हम अपना मॉडल ट्रेन कर पाए। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट करूँगा मैं व्हाट, टेस्ट एंड स्प्लिट, और ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ करूँगा ट्रेन वैल्यू और टेस्ट वैल्यूज निकालूंगा, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, इनके ऑर्डर हमेशा याद रखना, राइट। नहीं तो आप गलत डेटा स्प्लिट कर दोगे। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रेन स्प्लिट, और इसके अंदर मैं पास करूँगा एक्स वाई। उसके बाद मैं पास कर देता हूँ टेस्ट साइज, मैं अपने हिसाब से लेता हूँ 0.33। उसके बाद मैं लेता हूँ रैंडम स्टेट 42 ले लेता हूँ, कुछ भी है अपने मन से, ओके। ये मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसके बाद मैं सिंपली अपना फंक्शन कॉल कर, अपना मॉडल कॉल कर लेता हूँ। तो फ्रॉम sklearn डॉट svm मिल गया हमें, इम्पोर्ट svc, हम क्लासीफाई कर रहे हैं, राइट। के बाद मैं svc की एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। और अब देखना, मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, मैं यहाँ पास करूंगा कर्नल। तो कर्नल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ भी पास करता हूँ, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी शो आया था, अगर नहीं आया तो आप अपने से देख लेना। तो कर्नल पे यहाँ पे ना आप यहाँ पे RBF डाल सकते हो, नहीं तो अगर नहीं भी डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली RBF ले लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू होता है, लेकिन मैं डाल दिया तो दिखाने के लिए हम लोग RBF पढ़ रहे हैं, राइट। और इसके बाद जैसे मैंने बहुत है ना कि गामा की वैल्यू आप लोग क्रॉस वैल्यूशन डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर हमें एक गामा मिल रही है, और ये क्या है, स्केल है। तो अपने मन से आप गामा की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आप क्रॉस वैल्यूशन से भी निकाल सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, वो हम लोग ग्रिड सर्च से कर लेंगे, तो वो मैंने दिखाना जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। अब आगे देखते हैं, ये हमने निकाल लिया, अब इसे ट्रेन कर देते हैं, ओके। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिट कर दूंगा अपनी ट्रेन और ट्रेन डाटा को, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ओके। SVC में मिल गया। और अब मैं स्कोर भी निकाल देता हूँ, देखता हूँ कि स्कोर कितना आ रहा है। अब इस पर आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। आप इसमें क्यों क्लासिफिकेशन है तो आप इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल सकते हो,
आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, रूट मीन स्क्वायर, प्रिसीजन, रिकॉल सब निकाल सकते हो, राइट। एस बी सी डॉट वर्ट, अब मैं यहाँ कर देता हूँ स्कोर निकाल देता हूँ, और स्कोर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टेस्ट और बेसिकली वाई टेस्ट। अब देखते हैं स्कोर कितना है, 0.74, तो बहुत अच्छा नहीं है, ओके, क्योंकि हमने ये नहीं किया है, क्या बोलते हो, स्केलिंग नहीं की है। हो सकता है स्केलिंग करने में बेटर आ जाए, लेकिन अब चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं दिखाने के लिए लग रहा था कि एक्चुअली मॉडल वर्क कैसे करता है, तो अगर आपको आरबीएफ यूज़ करनी है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। मैंने दिखा दिया कि आरबीएफ एक्चुअली वर्क कैसे करती है, इसका मैथमेटिक्स क्या है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई। जितना हो सके आप कोशिश करना कि समझ पाओ, पूरा समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जितना हो सके उतना समझना। और बस इतना समझना कि आरबीएफ यूज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक ये होता है हमारे पास कर्नल, और ये इन्फिनिट डायमेंशंस पे रिलेशनशिप शो करता है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको कुछ भी समझ में आया, अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।